मुसलमान को पूरी दुनिया में टारगेट करने का महज मकसद क्या है? आखिर के मुसलमान को अमेरिका से क्यों इतनी दुश्मनी है? किसी से किसी दुश्मनी है मुसलमानों को? नहीं ना, किसी से मुसलमानों को दुश्मनी नहीं है। अरे जगह की कमी है इसलिए आप लोग कहाँ उठ रहे हैं? वो जगह की कमी की वजह से ऐसा कर रहा है। आप लोग पीछे क्यों देखते हो? आगे देख। अब जगह की कमी है, कुछ आदमी बोल रहा है, अब 4 आदमी देख रहा है, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, तो मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ ना है ना हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। मेरे दोस्त, अपने हालत को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने समाज को बदलो। हम जैसे उलमाए किराम का जिम्मा ना छोड़, अपने आप को बचा ले और अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा तो वह समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे घर में वो चीज नहीं है जो आज कुछ दिन पहले हुआ करते थे। इसलिए अगर चाहते हो कि हम अपने घरों में तिलावत कुरान की खुशबू पैदा करें तो अपने घर की बेटियों को जब भी सिखाना तो कुरान पढ़ा देना। जब वो बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, मजदूरी करके शोहर आएगा, ये बीवी बन के शोहर के सामने मुस्कुरा के सलाम कर देगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। आज हमारी बीवी सलाम तक नहीं करती है। अभी ईद में सबकी बीवी सलाम की, ईद में कोई नहीं छोड़ा हजरत। ईद में एकदम पूरा झाड़ के सलाम, एक दिन कर दिया, अब 1 साल फिर चुप। जबकि उसको सलाम करना चाहिए जैसे जुम्मा के दिन। मेरी माँ बहन सुनिए, एक बात आज बता के जा रहे हैं। जब मर्द सब शोहर सब जुम्मा पढ़ने जाते हैं, आप उस दिन जुम्मा के दिन भी घर में छुट्टी लोग रखते हैं। जैसे दुकान उकान बहुत सारे गिरज वगैरह बन रखते हैं, जुम्मा है, हफ्ते की ईद होती है। आप भी एक चीज करना उस दिन कि शोहर से जुम्मा पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे तो 12-11 बजते बजते घर मकान धो धा के पोंछ के क्लियर, पोछा साफी लगा करके आप नहा धो करके वो 12 बजे निकलेंगे मस्जिद जाने के लिए। आप वजू करके घर में मुसल्ला बिछाना, वो वहाँ सजदा इबादत करेंगे, तुम घर में कुरान पढ़ के तिलावत करना। वो वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ना। जब जुम्मा पढ़ के तेरा शोहर घर लौटेगा, अब तो कुरान मत पढ़ा, बंद कर दे, चूंकि शोहर तेरा आ गया है। जो ही घर में जुम्मा पढ़ के शोहर आए तो कुरान को समेट ले, उसी मुसल्ले में खड़ी हो जा। शोहर का टोपी सर पे पहन के आएंगे, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, नमाज की खुशबू होगी। घर में तू तिलावत कुरान करेगी, वो तिलावत कुरान की खुशबू गूंजेगी। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर सामने देखना, मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगी। ये अगर सिस्टम कर ले हमारी बहू बेटियां, लेकिन नहीं, ये लोग साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में खाली HD सलाम, 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईदी के चक्कर में तैयार। शोहर आ रहा है, आज 500 टका लेना है, एकदम गेट में खड़ी है, लगता है चौकीदार मजिस्ट्रेट पड़ी। ठीक शोहर आया दरवाजे पे, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है भद्र कटक के उस पार की बात पता है। मेरी माँ बहन, तू रोज शोहर से मोहब्बत कर, मजदूरी करके आए, तुमको सवाब लेना है। 1 गिलास पानी भरना, 1 गिलास पानी भरना, शोहर के पास जाना, शोहर पानी मांगे या ना मांगे, शोहर का मकाम देखो। तेरा शोहर मजदूरी करके आए, दुकान बंद करके आए, मार्केट से आए, कौन बिजनेस कारोबार से घर लौटे, 7 बजे रात आए, 8 बजे रात आए, 9 बजे रात आए, 4 बजे शाम में आए, तो ये मत सोच ये अभी सुबह गया अभी आया है, तुमको सब सवाब लेना है। शरीयत कहती है, किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर 1 गिलास पानी भर लेती है, दोनों हाथों से पकड़ लेती है, पकड़ के शोहर के पास जाती है, शोहर का चेहरा देखती है, मुस्कुरा करके 1 गिलास पानी हाथ में दे देती है। किताबों में आया है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में मुस्कुरा के, चेहरा देख के, पानी दे के बगल में बैठ जाए। अगर 300 दिन पानी दे तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी बीवी दे दे तो बीवी के नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए।
आजकल की बहू बेटी दोनों हाथ से देती है पानी। अरे मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं कटक के उस पार। मेरी माँ बहन तू चाह ले तो तुमको मजार जाने की जरूरत नहीं है, अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना किया है। तू मजार मत जा, उनका सवाब घर बैठे ले ले। अपने शोहर के नाम पे तो अपने चेहरे को सजा लेना, आंखों में काजल लगा लेना, माथे के चूल को बाल को सवार लेना, कान में बाली हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन लेना और अब मेकअप करके अपने श्रृंगार यानी मेकअप करके शोहर के पास जाके खड़ी होके सिर्फ थोड़ी सी मुस्कुरा देना। किताबों में आया है उस बीवी के नमाज में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब होता है वो सवाब उस शोहर बीवी को मिलेगा जो मेकअप करके अपने चेहरे का श्रृंगार सिर्फ अपने शोहर को दिखा दे। तो एक दिन दिखाए 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन दिखाए 4 रकात का सवाब, 30 दिन मेकअप करे, 30 दिन श्रृंगार करे, 60 रकात का सवाब। अगर 10 साल बीवी श्रृंगार करके शोहर को दिखा दे तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। आएगी श्रृंगार करके बीवी शोहर के पास आती है, भूत की तरह आएगी, भूत की तरह। लगता है भूत घर में घुस गया है, चुड़ैल की तरह। श्रृंगार नहीं करेगी। श्रृंगार कब करेगी? जब कहीं मोहल्ले में शादी हो तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, मेलाकेयर, फेस फेयर, 3 घंटा श्रृंगार। वहां शोहर नहीं देखेंगे, पराए मर्द देखेंगे। वहां के लिए तैयार ऐसे ऐसे सूट पहन के निकल के अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमारी बीवी इन कई बार घर में तो कभी उस तरह रहेगी नहीं, और जब शादी घर जाएगी तब स्टाइल देखना, हाथ में मोबाइल लेके निकलती है, और जहाँ सजावट है वहाँ 2-4 लड़कियां औरतें खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी तर। खैर यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, जाजपुर की बात नहीं है, ये सब बात बालेश्वर के उस पार। यहाँ बहु बेचारी सब दूध के धुली हुई है। इसलिए मेरी माँ बहन तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती हो। कोशिश करो जो फातिमा 17 पेवन लगा के पेशानी जमीन पे रख देती थी और जब सजदे को उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा पैदा किया जो मैदान करबला गया 56 साल की उम्र में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में अपने बेटे को जब मैदान करबला में उतारा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया और खानदान कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये आपका बेटा है, एक बहन ना बचा सके, ये आपका भाई है, एक बेटी ना बचा सके, ये 30 करोड़ भारत में रहने वाले मुसलमान है, एक मस्जिद ना बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। पढ़ोगे तब न। आजकल औरतें कुरान पढ़ती है कहाँ घर में? कभी बहू बेटी कुरान पढ़ते देखे हैं? नहीं पढ़ेगी, मोबाइल चलाएगी। और कभी कभी अगर पढ़बो करेगी तो इन लोगों को पढ़ने का स्टाइल देखते लगता पूरा खानदान मर गया। रोज पढ़ेगी डेली तब न रिहर्सल होगा। कोई माना 6 महीना में कुरान निकालेगी, साल में। अभी रमजान में 2-4 गो औरतें पढ़ी, देख रहे थे बोले क्या हुआ? बल बहू कुरान पढ़ रही है। मतलब कोई मारा है क्या? बल मारा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता है। मेरी माँ बहन तो कुरान पढ़ने आदि बन, तो अपने चेहरे को
बचा। अगर आपका चेहरा कोई गैर मर्द दिखाने की नीयत से श्रृंगार करके अगर मार्केट निकलते, सुन मेरी माँ बहन, अगर इस नीयत से चेहरा सजाते हो कि हम जाके शादी में शिरकत करेंगे, मार्केट घूमेंगे, कोई गली में या तो मोहल्ले में देखेगा, तो क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, जहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, लोग परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त समूह के हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा। वो औरत जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती थी, क़यामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त न होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अज़ाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना नफल का सवाब है। गैर को दिखाओगे क़यामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त की है ना वो गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी। तुमको सवाब लेना है अपने शोहर को, तुम जब भी घर में आए मजदूरी करके थके हारे, अपने शोहर के तुम पाँव को दबा देना, उंगली चटका देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के एक दिन अपने हाथों से पाँव दबाती है, उनके उंगली चटकाती है, उनकी खिदमत करती है, उनके नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली ही है। ये सब बात जो है भुवनेश्वर के उस पार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ ठीक ठीक माशाल्लाह अपने शोहर के पांव दबाओगे 70 तोला सोना। ओ मेरे भाई, और थोड़ी देर, कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हुआ है? अभी 10 बजने में 8 मिनट बाकी है। 10:30 बजे प्रोग्राम समिट दिया जाएगा, क्योंकि परमिशन बहुत कम मिला है। थोड़ी देर और सुनेंगे। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनाम जा रहा है ना। हाँ, लेकिन 10 का भी नोट टका देख लिए, 20 का टका देखे, 50 टका देखे, 100 का देख लिए, ये बड़ा का नोट देख लिए। चलिए 100 का नोट ना, 100 टका है। खैर नहीं, वो 500 वो किस्मत में कहाँ आया जरा। वो 500 का टका मेरी किस्मत में नहीं है। जिंदा नहीं अगर हो सकता है, बेहोश होने के बाद कोई माथा में घुमा दे, अलग बात है। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। क्या है ये? 500 टका मोहब्बत है। माशाल्लाह, आप भी आ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा सुन रहा। देखिए ये सब मोहब्बत होती है। एक आदमी ने कहा बाबा आप यहाँ आकर के 500 टका इस मोहल्ले में? अरे जिस मोहल्ले में आशिकों की एक टोली होती है। क्या हुजूर इमाम साहब आप ही हैं ना? बहुत इमाम से लोग मोहब्बत करते हैं, नकीब भी है, इमाम भी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। देखिए हमारे है ना कारी साहब है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग उलमाए किराम कोई किसी से कम नहीं है। ये नहीं कि हम झारखंडी तकरीर करता है, हमसे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मैक दीदी जी अच्छा बोलते हैं, लेकिन नहीं, आजकल मुसलमानों का जहन बना है बाहर वाला बोला। शायर हो बाहर का, मुकर्रिर हो बाहर का, वो कुछ बोले या ना बोले पैसा चाहिए। वही पैसा अगर अपने इमाम को दे दे, नहीं देगा हजरत, फातिहा का पैसा नहीं देता है। वही पैसा इमाम को दे दे, तकरीर करवाए, नहीं, इमाम को तो फातिहा करने पैसा नहीं देता। नहीं देखे इमाम गांव में घुसा फातिहा पढ़ने के लिए, जब घुसा तो देखा कि है ना सब कुछ सिरनी वगैरह रखल है, 3 अगरबत्ती जला के खड़ा है, वो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 टका क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? मतलब कम से कम इमाम को फातिहा करने में कम से कम 100 रुपया देना चाहिए। आज के बाद जब भी कोई इमाम उलमा बुलाए अपने घर में फातिहा के लिए, कम से कम 100 रुपया। अगर 100 रुपया नहीं देते हैं तो इमाम लोगों से गुजारिश है कि वहाँ जाकर के बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली फूंक के निकल जाना। 10-20 रुपया देखना, खाली फूंकना निकल जाना। बोल क्या हुआ? बोल फूके फूके में पार हो गया। भैया सोच के देखिए, एक मौलाना एक इमाम है, आपके माँ बाप के नाम पे दुआ करेंगे, आप बेटा है, आप जनाजा पढ़ने नहीं। एक बाप का जनाजा पढ़ने का हक किनको होता है पता है? पहले बेटा का होता है।
अगर बेटा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं है तो दामाद, ना दामाद पढ़ने के लायक है, ना बेटा पढ़ने के लायक है, ना समधी पढ़ने के लायक है, ना भांजा पढ़ने के लायक है, कोई इमाम पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त तो कम से कम औलादों को इतना तो पढ़ा दो कि आपका बेटा बाप का जनाजा पढ़ना जान जाए। 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, 50 साल से, अब तो ईद की बकरीद की नियत याद नहीं कर सके। सोचे 50 मुर्दा आपने दफन किया जिंदगी में, दादा को दफन किए, नाना को दफन कर दिए, नाना को दफन, नानी को, कितने मोहल्ले आदमी को दफन कर दिए, लेकिन अब तक दुआ जनाजा याद नहीं कर सके। एक मुर्गी अगर मिल गई तो मुर्गी जब करने के लिए मोहल्ला ढूंढता है। एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जगह करा है, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए, पोल्ट्री जिसको फूंक दो जगह, और कहेगा इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, मेरा मजहब खतरे से लोगों को बाहर निकालना है। अरे इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तू घबराओ मत, ये देश तेरा है, जिस देश में रहते हो वो देश तेरा है, अपना मुल्क तेरा है। इस देश से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम 5 वक्त अपने माथा को भारत के मिट्टी पे जब तक रख नहीं लेते हम इबादत मेरी होती नहीं। हम इतने बड़े देशभक्ति है। आज मुझसे कहता है मुसलमान के देशभक्ति का सर्टिफिकेट, अरे मेरी देशभक्ति देखना हो तो जाके इबादत खानों में देख। हम अपना माथा को जब तक भारत के मिट्टी पे रख नहीं लेते उस वक्त मेरी देशभक्ति भी हो जाती है, अरे अल्लाह की इबादत हो जाती है, ताकि दुनिया देख ले रब की इबादत करने वाले और मुल्क से मोहब्बत करने वाले यही गरीब मुसलमान है। सब कुछ दे सकता है लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं। इसलिए तू ना घबरा, हम उस रब को मानते हैं जिस रब ने सूरज को पैदा किया। हम सूरज को नहीं पूजते लेकिन सूरज बनाने वालों को पूजते हैं। हम चांद की पूजा नहीं करते, हम चांद बनाने वालों की पूजा करते हैं। हम धरती की पूजा नहीं करते, हम धरती की इबादत नहीं करते, हम जमीन में इबादत करते हैं। हम जानवर की इबादत नहीं करते, जानवरों को बनाने वाले रब की इबादत करते हैं। जिस रब ने जमीन बनाए, आसमां चांद सूरज दिया है, उसी रब की इबादत करते हैं। इतनी बड़ी रोशनी सूरज की शक्ल में दिया है, हम उस रब को पैदा, जिस रब ने सूरज बनाया, हवा दिया, जमीन दी है, चांद सूरज दिया है, उसका बिल हम नहीं दे सकते, लेकिन जब पेशानी जमीन पर रख देते हैं और सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे तो हक अदा हो। इसलिए नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। हमारी नमाज, आपकी नमाज नियत कर लेगा और मस्जिद का पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। हाँ, बल इस्लाम खतरे में। नमाज नियत देखे मस्जिद में, नियत कर लेगा अल्लाहु अकबर, अजब नमाज में ऐसे डूब जाओ लगे कि हजरत मौला अली जानते हैं, मौला अली हसन हुसैन के अब्बा, पाँव में तीर लगा था, इतना बड़ा अंदर चला गया, लोग खींचे, अली चीखे रुक जा मेरे दोस्त, मत खींचो, बाहर मत निकाल तीर का फल, बहुत दर्द होता, बड़ी तकलीफ होती है। लोगों ने मशवरा किया कि कब निकालेंगे, अली नमाज में चले गए। जब नमाज में खड़े हो गए उनके साथियों ने तीर को पकड़ा और फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब मुकम्मल नमाज हो गई तो मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था, साथी बैठे थे। अली फरमाते साथियों तुम लोग बैठे हो, क्या बात है? कहा अली आपके पाँव में जो तीर लगा था, बोला हाँ तीर तो है। कहा अली ने कहा, साथियों ने कहा नहीं हम लोगों ने निकाल दिया। कहा कब निकाले? कहा जब आप नमाज में थे तब निकाले, जब नमाज में थे तब निकाले। अली नमाज में डूब गए। अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था मुझे तीर की तरफ ख्याल नहीं, मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। यह है नमाज। आज की नमाज पढ़ो जिसमें रब का जलवा दिखाई दे, नमाज पढ़ो जिसमें खौफे खुदा पैदा हो, नमाज पढ़ो जिसमें इश्क़ मुस्तफा जाग जाए। तब देख ऐसा लगेगा जब तक ईशा के नमाज नहीं पढ़ोगे तुझे नींद नहीं आएगी। अभी रमजान में नमाज पढ़ा सब छोड़ दिया, क्यों छोड़े नमाज? क्या घाटा हुआ नमाज पढ़ने से? जब रमजान में नमाज पढ़े थे तो कोई घाटा हुआ, कोई नुकसान हुआ? पूरा महीना रमजान में नमाज पढ़ पढ़ के फल फ्रूट खा रहे थे,
नमाज पढ़ रहे थे, पाक पकौड़ा पकवान खा रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, रूह अफ़ज़ा शरबत पी रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, मगरिब होते होते घर में देखते थे पूरा बर्तन भर जाता था, खजूर खा रहे थे, सेब खा रहे थे, संतरा खा रहे थे, केला, एक से एक फल फ्रूट अनवा अक़साम के प्लेट में रखते थे। क्यों? नमाज की बरकत थी कि आपके घर में बरकतें हो रही थी। ईद के बाद से घर में फल फ्रूट खाए हैं? ईद के बाद से सेब का मुंह देखे हैं? बाजार में देखेंगे, घर में नहीं। चूंकि नमाज छोड़ दिए घर से सेब निकल के भाग दिया, इबादत छोड़ दिए सब कुछ खत्म। इबादत में बरकत है। मगरिब के टाइम में हजरत डेली लगता था घर में ईद है। ईद में वो खुशी कहाँ है? ईदगाह में वो खुशी नहीं मिलती। ईद में वो खुशी कहाँ जो मगरिब के टाइम में हर मुसलमान के घर में आंगन में दस्तरखान में खुशी। ईद से ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में पूरा परिवार एक दस्तरखान में जब बैठ जाता था, 5 मिनट बाकी रहता था मगरिब के अजान होने में, बार बार खजूर देखते थे, गिलास छूते थे, फिर छोड़ देते थे, रुक कभी पिएंगे। पीने में बड़ा, गिलास छूने में बड़ा अच्छा लगता। खजूर उठा के इधर, तरबूज उधर, हथवा घुमाते रहते थे। टाइम दे 2 मिनट बाकी। छोटा छोटा बच्चा भी बैठ के टोपी पहन के देख रहा है कि बाबा खाएगा तो हमको देगा। इतना अच्छा लगता था मगरिब के टाइम में, अजान का इंतजार, सामने सब कुछ रखा है, प्यास से हल्का सूखा है, भूख से चक्कर है, ठंडा पानी छूता है बंदा पीता नहीं, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देख देख, ए फरिश्तों देख, जाजपुर के तरफ देख, दिन भर मजदूरी किया, काम किया, दुकानदारी किया, मगरिब में घर आकर 16 घंटा बाद बैठा है, फल फ्रूट सामने है, ये मेरा बंदा खाता नहीं है, ठंडा पानी बार बार मेरा बंदा छूता है, ये पीता नहीं है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, कुछ से मांगेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, फल फ्रूट को छोड़ के ये बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है। ये बंदा जो जो मांगता जाएगा उनका रब उनको सब पूरा करता चला जाए। रमजान में मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, उस टाइम में रुक के दुआ करो, इतनी खुशी होती है रोजेदारों को मगरिब में। ईद से ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा मुसीबत अगर देखना हो तो बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में देखते। हजरत मगरिब के टाइम में बेरोजगार की हालत खराब, दिन भर तो छुप जाता है, मगरिब में कहाँ छुपेगा? मोहल्ला में घूमेगा, लाज शर्म है कि नहीं? मोहल्ला में मगरिब के टाइम में घूम रहा है, अब बाजार में रह सकता, मार्केट में घूम नहीं सकता, अब मगरिब में घर घुसा है, दिन भर खाया पिया रोजा रखा नहीं, अब बेशरम की तरह घर घुस गया तो देख रहा है कि बहू है शरबत बना रही है, बेटी मुसल्ला बिछा रही है, माँ इफ्तारी बांट रही है, बेटा जग में मग में पानी भर रहा है, ये जवान बेरोजगार बन के घर में चुपचाप पलंग में बैठा हुआ है, माथा खुजला रहा है, शर्म से पसीना पसीना। अब उसकी बीवी सोचती कि चलो शोहर है, रोजा रखा नहीं, हम लोग तो खाएंगे इफ्तारी, इनको भी थोड़ा बहुत दे दो, उनको भी कुछ पकौड़ी वगैरह ला के दे देता है। अब वो बंदा लेकर के फंस जाता है, क्या मगरिब से पहले, अजान से पहले खाएं कि बाद में खाएं, पसीना पसीना, हालत खराब, हालत खराब। एक दिन बेरोजगार बन के तुम घर में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, बोलो मुसलमानों कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? अल्लाह ने जिंदगी दी है, रोजा रख लो, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सुन रहे हैं और फरमाइश तो बहुत कुछ किया था और बहुत लोगों ने कहा था कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, तो जहाँ तक हो सके इस्लाह मुआशरा पे जो अच्छी गुफ्तगू है मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ और आप अच्छा सुन भी रहे हैं, माशाअल्लाह अच्छा सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? कितना आदमी सुनना चाह रहे हैं? हाँ, खाली सुनिए और हाथ उठाइए, कुछ तो है नहीं। मेरी तकरीर तो उसी टाइम में होती थी, आज तो बहुत जल्दी हो रही है, वरना मेरी तकरीर हमेशा तो 2:30 बजे रात होती है, आज तो ताज़ा मजमा में तकरीर हो रही है। हाथ को कम उठाइए, पाँव उठाइए, इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग चालू, हाँ माशाल्लाह, ये मोहब्बत, इनकमिंग चालू रखिए, आउट गोइंग चालू रहेगा, क्योंकि ये मोहब्बत है। ये क्या है? ये पैसा नहीं, मोहब्बत ही, टका नहीं, मोहब्बत है। इस मोहब्बत को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि मैं आज का प्रोग्राम यहाँ मेरा नहीं था, बहुत दूर में था,
मैं रात दिन भर मोबाइल स्विच, तो मैं कल यहाँ था, यहाँ लड़के लोग मोहब्बत किए कि बाबा आपको रूम जाना रहना है। परसों ही बात हो गई तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से, कल से हमको यहाँ से कलकत्ता, और फिर कलकत्ता से 480 किलोमीटर का कलकत्ता से मेरा कल जलसा जहाँ है उत्तर दिनाजपुर में, किशनगंज से आगे उत्तर दिनाजपुर में कल मेरा जलसा उत्तर दिनाजपुर में है। लगभग 4 और 3 700 किलोमीटर का सफ़र, और दिन रात पूरा माह रमज़ान का रोज़ा रखना, फिर सफ़र करना। और उम्र भी कब कम है नहीं कि मैं 30-35 साल का जवान तो हूँ नहीं, मैं 50 साल का आदमी हूँ। क्या लग रहा है आपको? 50-51 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं 51 साल का हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 30-35 साल का हूँ। हाँ, लग रहे हैं 30 साल का, ओरिजिनल नाना है लेकिन मामा की तरह लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर जब कर दिए थे जमशेदपुर में, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे बैठ के, कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा ही नहीं। जो जन्नती होंगे क्या हजरत, वो बूढ़ा होगा नहीं, रब का हुक्म होगा, तमाम जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो नमाज में मजा। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं, ऐसे 70 साल 65 साल 80 साल उम्र हो गई, हाथ पांव से हिल